हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 में पॉलिटिकल साइंस में अगर आपके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज, इसका पैटर्न की वीडियो पहले भी बनाई गई है और मुझे लगता नहीं है कि दोबारा इसकी वीडियो बनानी चाहिए थी, लेकिन जो रेगुलर का क्वेश्चन पेपर हुआ है अभी दिसंबर में, रेगुलर का बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है, तो उसका क्या पैटर्न आया है वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले जो वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर वो देखी हुई है तो आपको इस वीडियो में कोई ख़ास फ़र्क नहीं दिखेगा, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज पैटर्न बिल्कुल सेम है। सिलेबस इसका काफ़ी टाइम से चेंज हुआ नहीं है और दूसरी बात यह है कि यूनिट की जो वेटेज है वो उतनी ही है जितना हमने पहले वाले पेपर में डिस्कस करी थी और जितना इस साल पेपर आया है। तो भाई जो आपका सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, इसमें क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि लोगों के लिए जो कामकाज करा जाता है सरकारी लेवल पर उसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, और पब्लिक पॉलिसी अगेन लोगों के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी। तो पहली जो यूनिट है इसमें आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ोगे कि इसका मतलब, इसकी इम्पोर्टेंस, इसका स्कोप क्या होता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरह से ये अलग है, इसके जो अलग अलग अप्रोचेस हैं उसके बारे में आप पढ़ोगे और कॉम्पेरेटिव अप्रोच है उसके बारे में आप पढ़ोगे। फिर दूसरी यूनिट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव की थ्योरीज़ होती हैं अलग अलग, जैसे क्लासिकल थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और रैशनल डिसीजन मेकिंग, इसके बारे में आप पढ़ोगे। थर्ड यूनिट में आप पढ़ोगे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और टाइम एंड स्पेस डायमेंशन क्या होता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, और पॉलिसीज़ कौन कौन सी होती हैं। एंड लास्ट जो यूनिट है उसमें आप पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़ोगे कि पब्लिक पॉलिसी होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये बनती कैसे है, ये पॉलिसी वगैरह को बनाया कैसे जाता है, वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करा जाता है पॉलिसी को, और पॉलिसी का इवेल्युएशन कैसे करा जाता है कि जो पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट करी है वो ठीक तरीके से इवेल्युएट हो रही है या नहीं हो रही। तो ये ब्रीफ सिलेबस है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी का। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट टिपिकल वही है जो पॉलिटिकल साइंस का फॉर्मेट रहता है। टोटल आपको 8 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से कोई 4 आपको करने होते हैं। 75 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। पहला क्वेश्चन जो आपका है, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। एक विषय के रूप में लोक प्रकाशन के विकास की विवेचना कीजिए, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से इवेल्युएट हुआ उसके बारे में डिस्कशन करो। यूनिट 1 में से आया ऑब्वियसली। एग्जामिन द मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रकाशन के अध्ययन के प्रमुख उपागमों का परीक्षण कीजिए। जो अलग अलग मेजर अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करा जाता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अच्छा जी। अगेन यूनिट 1 में से आया है क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस इन डिटेल ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन में मानव संबंध सिद्धांत की विस्तार से विवेचना कीजिए। यानी कि जो सेकंड यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, उसमें से पूछा गया है कि भाई ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करो। फिर एक क्रिटिकली इवेल्युएट द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अगेन यूनिट 2 में से आया है कि भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट सिद्धांत जो होता है इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड यूनिट 3 में से, कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, विकास प्रकाशन क्या है, डिस्कस इट्स वेरियस एलिमेंट्स। इसके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इसके जो विभिन्न तत्व हैं उसकी विवेचना आपको करनी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका लास्ट यूनिट से रिलेटेड कि भाई पब्लिक पॉलिसी क्या है, लोक नीति क्या है, डिस्कस वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस पॉलिसी फॉर्मुलेशन। नीति निर्माण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए। यानी कि पॉलिसी जब बनाई जाती है उस दौरान कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पॉलिसी को बनाने में इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट शुड बी कंसिडर बिफोर मेकिंग एनी पॉलिसी। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है जी। अब तक 6 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। शुरू के 2 क्वेश्चन यूनिट 1 में से, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन यूनिट 2 में से, क्वेश्चन नंबर 5 आपका यूनिट 3 और 6th क्वेश्चन फिलहाल यूनिट 4 में से आया है। 7th क्वेश्चन में ब्रीफली डिस्कस वेरियस मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इन योर व्यू विच मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज मोर रिलेवेंट एंड वाई। लोक नीति के विभिन्न
प्रारूपों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। आपके विचार में लोक नीति का कौन सा प्रारूप अधिक यूज़फुल है? इसका देख नहीं रहा है, हिंदी में काफ़ी ब्लर है ये। रिलेवेंट है, यानी कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा जो मॉडल है पब्लिक पॉलिसी का सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है और क्यों? 7वां क्वेश्चन है ये, राइट। इसके बाद 8वां क्वेश्चन हमारा है, जो कि लास्ट है, जिसमें किन्हीं दो पर आपको नोट लिखना होता है। इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के बारे में आपको बताना है, डिफरेंस वगैरह। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, टाइम एंड स्पेस डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी इवेलुएशन। तो भाई क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देखकर ये समझो, यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं फुल फ्लेज, पॉलिसी वाले में से भी 2 क्वेश्चन फुल फ्लेज आ रहे हैं और थ्योरीज वाले में से भी 2 क्वेश्चन फुल फ्लेज आ रहे हैं। तो भाई बात ये आती है कि जो 3 यूनिट हैं वो तो आपकी इम्पोर्टेंट हैं। जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अलावा जो 3 यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। क्योंकि अगर आप इन तीनों यूनिट को कर लेते हो तो 2, 4, 6 क्वेश्चन आप पेपर में आराम से करके आ सकते हो। इवन 7th क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो, पॉलिसी इवेल्यूएशन अगेन लास्ट वाली यूनिट का पार्ट है, और जो आपका पूछा गया पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अगेन यूनिट 1 का पार्ट है। तो भाई 7 क्वेश्चन आप ईजिली कर पाओगे अगर आप 3 यूनिट प्रॉपरली करके चले जाते हो। सिलेबस पे हम आ जाते हैं, तो सिलेबस पे हम आने की वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 4 यूनिट हैं। मैंने आपको बता दिया भाई, यूनिट 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है उसके बारे में आना ही आना है। और सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि इसके अप्रोचेस आप ज़रूर से करके जाइएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज हैं, 3-4 थ्योरीज हैं, जिसमें से कहीं 2 पर तो आएगा ही आएगा नोट। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये होता क्या है और इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। टाइम एंड स्पेस डायमेंशन के ऊपर अलग से नोट आ सकता है, ठीक है। एंड लास्टली पॉलिसी बनती कैसे है, और दूसरी बात पॉलिसी को बनाने के लिए कौन से फैक्टर कंसिडर करे जाते हैं, और पॉलिसी के अलग अलग मॉडल जो हैं उसके बारे में थोड़ा सा आ सकता है। तो भाई यही क्वेश्चन है ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी का। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।